नशे की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इस दूसरे एपिसोड में हम नशे के बारे में बात करेंगे। आखिर कब हम नशा कहते हैं या सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर कहते हैं कि स्थिति को, और नशा कितने तरह का होता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निशांत विभास है। मैं कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट हूँ रांची में, और आज हम नशे के बारे में बात करेंगे। नशा आज के समय में अगर हम देखें तो मोटा मोटी दो तरह का है। एक है सब्सटेंस यूज़ यानी पदार्थों का सेवन, जिसमें अल्कोहल आता है, जिसमें कैनबिस यानी गांजा, भांग, चरस जैसी चीज़ें आती हैं। ओपियोइड्स आते हैं जिन्हें ब्राउन शुगर, हेरोइन जैसे नामों से जानते हैं। नशे की गोलियां आती हैं। ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिन्हें हम सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर कहते हैं। तो ये कुछ सब्सटेंसेस हैं, पदार्थ हैं, जिनको व्यक्ति जब लेता है तो उसे बार बार लेने की इच्छा होती है। तो ये एक कैटेगरी है सब्सटेंसेस की। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है वो है आजकल बिहेवियरल एडिक्शन। कुछ काम को, कुछ चीज़ों को बार बार करने का एडिक्शन। आप समझ गए होंगे मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। मोबाइल एडिक्शन, गेमिंग एडिक्शन, इंटरनेट यूज डिसऑर्डर, गैम्बलिंग, पॉर्न एडिक्शन। ये कुछ ऐसे एडिक्शंस हैं जिन्हें हम बिहेवियरल एडिक्शन कहते हैं। तो आज हम सबसे पहले ये जानेंगे कि कब ये डिसऑर्डर का रूप ले लेता है। कुछ चीज़ें हैं जो सोशली एक्सेप्टेबल हैं, जैसे अल्कोहल, जैसे स्मोकिंग। वो लीगल भी हैं। ऐसा नहीं है कि स्मोकिंग इल्लीगल है या अल्कोहल का यूज़ इल्लीगल है, कुछ स्टेट्स को छोड़ दें तो। लेकिन ऐसी क्या स्थिति होती है कि कुछ लोग इसे लेते हैं और कुछ लोग इसके नशे के शिकार हो जाते हैं या सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर की कैटेगरी में चले आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यूज़ डिसऑर्डर कब बोलते हैं। पहला क्राइटेरिया, जब एक नशे को बार बार करने की इच्छा होती हो, कंपल्शन हो, व्यक्ति मजबूर हो जाता हो उस नशे को बार बार करने के लिए, तो ये पहला क्राइटेरिया है। सेकंड क्राइटेरिया है जब आप अपनी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज से ऊपर इस नशे को प्रेफरेंस दे रहे हो। बाकी जितनी एक्टिविटीज़ लाइफ में हैं उनमें प्लेजर ना हो और प्लेजर इस नशे की ओर शिफ्ट हो जाए, ये एक क्राइटेरिया है। तीसरी चीज़ है जब आप अपने इस बिहेवियर को कंट्रोल ना कर पाएँ या आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए। इसे रियलाइज़ करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये मेरे कंट्रोल में है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये कंट्रोल से बाहर हो जाए। इसके बाद क्या है, टॉलरेंस का डेवलप होना, यानी सेम चीज़ जो आपको नशा दे देती थी एक खास अमाउंट में, अब ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत होना, बार बार नशा करने की इच्छा होना, बार बार करने के बाद ही अगर वो चीज़ आपको नशा दे पाए, तो ये होता है टॉलरेंस का डेवलप होना। फिजिकल विड्रॉल सिम्टम्स होना। फिजिकल विड्रॉल सिम्टम्स का मतलब है कि अगर आपने वो नशा नहीं किया है तो शरीर में ऐसे कुछ शारीरिक परिवर्तन होंगे, ऐसी शारीरिक परेशानियां होंगी जिन्हें हम फिजिकल विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं। जैसे अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर के जो लोग शिकार होते हैं, जब वो अचानक अल्कोहल बंद करते हैं तो हाथ कांपना, घबराहट होना, चिड़चिड़ापन होना, नींद की कमी हो जाना, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना, इस तरह की परेशानियाँ, कई बार मिर्गी के दौरे होना, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो ये हैं फिजिकल विड्रॉल सिम्टम्स। ऐसे ही जो लोग हेरोइन या स्मैक के एडिक्ट होते हैं, जैसे ही वो स्टॉप करते हैं वैसे ही नाक से पानी गिरना, डायरिया होना, पेट में क्रैम्प्स होना, बॉडी एक होना, ये आँखों से पानी गिरना, रोंगटे खड़े होना, ये ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें हम फिजिकल विड्रॉल कहते हैं। तो अगर विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं यहाँ एडिक्शन है या यूज़ डिसऑर्डर है। इसके बाद जो चीज़ है वो है हार्मफुल यूज़। हार्मफुल यूज़ का मतलब है कि ये बात पता चल गई है कि आपके लिवर में परेशानी है या लंग्स में परेशानी है, फिर भी आप स्मोकिंग का यूज़ कर रहे हैं। मे बी उसको आपने कम कर दिया है, अल्कोहल के साथ
लिवर में परेशानी डिटेक्ट हो गई है, डॉक्टर ने आपको मना कर दिया है, फिर भी आप उसका हार्मफुल यूज़ कर रहे हैं। ये हार्मफुल यूज़ सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी हो सकता है। तो अगर जो चीज़ आपको नुकसान पहुंचा रही है उसके बावजूद ये जानते हुए भी आप उसका इस्तेमाल करने को मजबूर हैं, तो ये एडिक्शन है। और इस एडिक्शन से व्यक्ति का निकलना कई बार बहुत मुश्किल होता है। इसमें डॉक्टर की एक सलाह की ज़रूरत पड़ती है, साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, इसके बाद और अन्य लोगों की भी ज़रूरत पड़ती है, फैमिली के पूरे सहयोग की ज़रूरत पड़ती है नशे से बाहर निकलने के लिए। बाकी की बातें हम आगे के एपिसोड्स में करेंगे। थैंक यू।